छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने गत देर सायं एक दिन एक गांव कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत मलाहत के बड़ोलिया खुदड़ में 55 लाख रुपए से निर्मित सिंचाई योजना का शुभारंभ किया। इस योजना से 33.50 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इस अवसर पर सत्ती ने जन समस्याएं भी सुनी और अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। कार्यक्रम में जन समूह को संबोधित करते हुए सतपाल सत्ती ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत जहां हर घर को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की है, वहीं दूसरी ओर हर खेत को जल उपलब्ध करवाने के लिए सिंचाई योजना का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बड़ोलिया खुदड़ में 70 लाख से निर्मित सिंचाई योजना जनता को समर्पित की गई है। इसके अलावा 72 लाख रुपए की लागत से एक अन्य सिंचाई योजना का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि जिला के दूसरी बार अध्यक्ष बने और उनके सभी साथी विकास जी और उनके अन्य सभी लेक्चर साथी, आपके गांव से ही प्रिंसिपल +2 से रिटायर हुए हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी के समय के हमारे कॉलेज के टाइम के साथी, जो हम सब लोग इकट्ठे ही कॉलेज में हॉकी खेलते थे, थानेदार दर्शन सिंह, हमारे अति और प्यारे बच्चों, आज हम सब लोग मंगत राम जी ने और श्याम जी ने 2 जगह ज़मीन हमें चाहिए थी। एक तो इसी स्थान के ऊपर रिग लगाने के लिए, जहां पानी का ग्राउंड वाटर वालों ने बताया कि पानी पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन गवर्नमेंट की कोई जगह नहीं थी जहां। तो बातचीत हुई कि किसकी ज़मीन है, तो गांव वालों ने इनसे बातचीत की और इन्होंने इस रिग को लगाने के लिए 10 मरले ज़मीन दी। मैं इसका मंगत राम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इसके साथ साथ इस वाटर टैंक ऊपर जा कर के हमने कुछ दिन पहले हम लोग आए थे और आप में से भी बहुत से लोग उस ऊपर जा कर के जंगल में रक्कड़ में पहुँचे हुए थे। माताएं भी थी, बुजुर्ग भी थे, बच्चे भी थे। वहाँ पर भी वाटर टैंक बनाना था, तो वहाँ भी मुझे लगता है 3-4 मरले ज़मीन वहाँ भी ली है। और इसका काम हम लोगों ने लगभग 2 वर्ष पहले, 1.5-2 वर्ष पहले शुरू किया था। बीच में कोरोना महामारी के कारण बहुत से काम थोड़ा डिले हुए। आप जानते हैं 4-6 महीने पिछले 3 सालों में खराब गए, गवर्नमेंट्स के भी, हम आप सब लोगों के भी। इसी तरह से हम लोगों ने इसी गांव के अंदर रिग तो बनाया, साथ लगता आपका पंचायत एक ही है। मलाहत गांव के अंदर भी कुछ दिनों के बाद जंगल के अंदर, वहाँ अपना लोकल भाषा में कौन सा एरिया बोलते होंगे, प्रधान जी बता सकते हैं, भी हमने रिग लगाई। मुनीष जी जहाँ आए हुए हैं, बिल्लू भाई आए हुए हैं वहाँ से, धूमल साहब के टाइम पर रिग लगाई थी वो हमने। फिर बीच में कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई तो उन्होंने कोई काम उसका नहीं किया। जितना ऊपर वाला एरिया बिना वाटर सप्लाई इरीगेशन से है, लेकिन उस एरिया में भी है, जंगल बहुत है लेकिन पानी नहीं था। वहाँ पर हम लोगों ने शमशान घाट है, आप लोगों को याद होगा, रविंदर सिंह रवि जी आए थे वहाँ पर, उस समय के IPH मिनिस्टर। वो में लगभग 46 लाख रुपए से हम लोगों ने रिग लगाई थी। वो तो शुरुआत भी हमने कर दी थी, शिलान्यास भी। फिर आजकल एक रिग जो हमारा मलाहत रोड है, जहाँ सड़क के किनारे, उस एरिया को क्या बोलते होंगे, सराह के पास है। हाँ, सराह के पास, जहाँ अभी जल नहीं हुआ। फिर दूसरी गवर्नमेंट आ गई, 5 साल में लुक भी नहीं पड़ी, फिर आकर के हमने इसके ऊपर लुक डाली जब हमारी गवर्नमेंट आई। और ऐसे अनेकों काम आजकल आप लोग देखते होंगे। स्टेडियम की बात की अशोक जी ने, इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर बहुत कम स्टेडियम है, एक ही था इंदिरा ग्राउंड। उसके बाद जहाँ जहाँ हमें जगह मिल रही है कि 40-50 कनाल जहाँ कोई गवर्नमेंट की है और लोग अगर उसकी इजाज़त देते हैं, तो हम लोगों ने बच्चों के लिए ग्राउंड खेलने के लिए बनाने के लिए 4 बड़े स्टेडियम बनाने शुरू किए हैं, जलग्रां, बडाला, अपर देला और बसदेड़ा। और 2 दिन पहले मैं मलाहत गांव में था। उस मलाहत गांव ने भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम किया, जो आने वाले टाइम में लगेगा पता, अभी लोगों को लगता होगा पता नहीं क्या बोल रहे हैं। PGI सैटेलाइट हॉस्पिटल, PGI का हॉस्पिटल 403 कनाल जगह आप लोगों ने दी है गाँव वासियों ने। प्रधान जी से हमने बात की, गांव वालों से हमने बात की। शुरू में थोड़ी दिक्कत लग रही थी क्योंकि ज़मीन भी थोड़ी डाउन है, जंगल सा है, थोड़ा ऊंचा नीचा है कि, तो उस ज़मीन को हमने हिमाचल गवर्नमेंट के नाम किया था, नहीं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के इसके PGI के नाम किया।
तो उस पीजीआई सैटेलाइट हॉस्पिटल का नींव पत्थर जयराम ठाकुर जी ने, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उस समय केंद्र में हेल्थ मिनिस्टर थे जगत प्रकाश नड्डा जी ने, और हमारे अपने सांसद जो हमारे आज केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी ने सभाएं में आकर के उसका शिलान्यास किया था, जिसका आज लगभग 4,37,00,000 रुपए का बाउंड्री वाल का काम कंप्लीट हो गया। चंडीगढ़ का ठेकेदार था अम्बाड़ा से। और अभी उसके बाद जैसा अशोक जी ने कहा, पानी की जो हमें जरूरत बताई वहाँ कि एक दिन में लगभग 15 लाख लीटर पानी चाहिए जब वो पीजीआई शुरुआत हो जाएगा। तो हम लोगों ने उसका जब सर्वे किया तो ध्यान में आया कि अगर हम मलाहत में निकालेंगे इतना पानी जब रोज निकलेगा तो जो बाकी रिग गए वो लगभग बैठ जाएंगी, ऐसा एक सर्वे रिपोर्ट आई। तो उन्होंने कहा आप सुहाग के पास चले जाओ, नदी के किनारे जाओ। तो रामपुर गांव में 7 किलोमीटर दूर पीजीआई से आपके मलाहत से 7 किलोमीटर दूर जाकर के 3 बड़ी रिगें हमने लगाई, जिसका पाइप लगभग मुझे लगता है वहां पर पहुंच गया, जिसके ऊपर 4,35,00,000 रुपया खर्चा हमारा आया। इसी तरह से बिजली का कॉलोनी से सीधा शॉर्टकट जंगल में से वहाँ बिजली का काम चल रहा है, वहाँ ले जा रहे हैं। और ऐसे 65 लाख रुपए से सड़क जो मलाहत रोड से उस जगह तक जानी है, वो जमीन हमने 56 लाख रुपए की जगदीश जी से ली है, जो कॉलोनी वगैरह काटते हैं, उनसे 56 लाख रुपए की ज़मीन ली, लगभग 11 कनाल। मैं उनका भी जगह जगह धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मलाहत गांव में आज तो पीजीआई के कारण बहुत ही महंगी हो गई है, आज तो बहुत महंगी है। उस समय भी वहाँ पर इतनी सस्ती नहीं थी। उन्होंने कहा जी आप पीजीआई बना दो, इससे बढ़िया क्या हो सकता है, मेरे पास ज़मीन 60 कनाल है, आप 11 कनाल ले लो। जनी ऐसा व्यक्ति है, उसने 1-2 बार तो ऐसे बोला जी आप डिले क्यों कर रहे हैं, आप इंतकाल रजिस्ट्री का क्यों इंतजार कर रहे हैं, आप बढ़ाओ, मैं कौन सा इनकार कर रहा हूँ। पीजीआई वालों ने कहा कि ऐसा व्यक्ति हमने पहली बार देखा जो 11 कनाल जमीन कह रहा है, पैसे पूसे बाद में देते रहना, आप सड़क बना दो, ऐसा पहली बार देखा। कहा जी 500 करोड़ रुपए का पीजीआई तो मेरी जमीन से निकल रहा है, इससे बड़ा पुण्य मेरा क्या होगा, मैंने तो बहुत सस्ती खरीदी हुई है जब खरीदी है। आप सभी की ओर से मैं भी इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आपका फैसला के लिए ऊना से जिला ब्यूरो चीफ जीवन शर्मा की रिपोर्ट।